अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 25 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ 18.7.2 लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शंस ऑफ कोबाल्ट टू कम्प्लेक्सेस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेटे हमने कॉपर टू के रिएक्शंस जो हैं वो पढ़े थे। आज हम लोग कोबाल्ट टू के रिएक्शन जो हैं उनको स्टडी करेंगे डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। Cobalt 2 salts also form complex ion in aqueous solution. As mentioned in the case of copper 2, a cobalt 2 plus ion refers to the complex ion COH2O6. This ion gives a pink color to the aqueous solution of cobalt 2 sulfate. On adding sodium hydroxide solution, we see a blue precipitate of cobalt 2 hydroxide, which may turn pink on standing. When excess ammonia solution is added to the cobalt 2 hydroxide precipitate, a legend exchange reaction takes place. The ammonia legend replaces the water and hydroxide legend, forming a soluble amine complex, hexaamine cobalt 2 ions. The color of the solution turns yellow. Blue precipitates plus ammonia, yellow solution plus water plus hydroxyl ion. Water legend in COH2O6 can also be exchanged directly with ammonia legend by added concentrated ammonia solution. The addition of concentrated hydrochloric acid drop by drop to an aqueous solution of cobalt 2 ion result in the formation of blue solution containing the tetrahedral complex COCl2-. Aqueous cobalt 2 ions usually form tetrahedral complexes with monodentate ionic legends such as Cl, OH नेगेटिव एंड HCN नेगेटिव। बहुत इजी टॉपिक है बेटे, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। सिर्फ और सिर्फ हमने कोबाल्ट 2 को बताया है कि वो किस तरह से अपने रिएक्शन शो करेगा, ये वाला कम्प्लेक्स। ठीक है, किस तरह से वहाँ पे कलर चेंजेस होगी, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे, बिल्कुल वैसे ही है। लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन हम पढ़ेंगे कोबाल्ट 2 कम्प्लेक्सेस के। कोबाल्ट साल्ट जो है ये भी कम्प्लेक्स आयन देता है हमें इन एक्वस सोल्यूशन। जब भी इसको एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो ये क्या देगा, हमें कम्प्लेक्स आयन देगा। ठीक है, और कॉपर 2 आयन जो है उसके हमने रिएक्शन पढ़े थे, और हमने पढ़ा था कि जब उसका एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन किया जाए तो हमारे पास ऐसे आयन्स बनते थे। रिएक्शन हम कम्प्लीटली करके आए हैं। इसी तरह ये जो इट गिव पिंक कलर टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 सल्फेट। ठीक है, ये पिंक कलर देगा जब हमारे पास एक्वस सोल्यूशन बनेगा कोबाल्ट 2 सल्फेट का। ठीक है, और इसी सोल्यूशन में अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करेंगे तो हमारे पास बेटे ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं यही ब्लू प्रेसिपिटेट जो हैं, पिंक सोल्यूशन जो है ना, जब इसमें हम हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लू प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब इसमें एक्सेस अमोनिया सोल्यूशन जो है वो बेटे कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड में ऐड किया जाएगा तो लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा, और सोल्यूशन जो है बेटे उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया लेजेंड जो है वो वाटर को रिप्लेस कर लेंगे, हाइड्रोक्साइड लेजेंड को और वाटर को रिप्लेस करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे अमाइन कम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट आइंस कहेंगे, और सोल्यूशन का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ये आपकी बुक में सारी की सारी फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये हमारे पास है। इसमें हमने ये इसका कलर क्या था बेटे, ये पहले देखो आपको कोई और कलर नज़र आ रहा है, इट इज़ पिंक। ठीक है, ये पिंक सोल्यूशन है। इसमें हमने क्या ऐड किया, हमने इसमें ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कलर क्या हो गया बेटे, ब्लू हो गया। जब इसको थोड़ी देर के लिए आपने रखा तो इसका कलर जो है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया, और इस पिंक कलर में जब आपने, यही सोल्यूशन था ना हमारे पास ये वाला, इसके अंदर हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड किया तो इसका कलर क्या हो गया, येलो कलर हो गया। ठीक है, वाटर लेजेंड जो है वो भी इसमें यही जो हमारे पास आएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स इसमें वो भी एक्सचेंज हो जाता है। जब हम डायरेक्टली अमोनिया डालते हैं ना तो वाटर, उसमें से एक्सेस वाटर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, जब इसमें हमारे पास कंसनट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन हम डालें। ठीक है, उसके बाद आगे आपको उसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी दिया हुआ है कि अगर इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो ये भी यहाँ पे भी जो है सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा बेटे, इट टर्न इनटू ब्लू सोल्यूशन,
और ये जो कम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बेटे कोबाल्ट जो है वो टेट्राक्लोराइड बनेगा और ये टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसमें जो है मोनोडेंटेड आयनिक लेजेंड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जैसे हमने कॉमन एग्जांपल Cl नेगेटिव की पढ़ी थी, वही चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है Cl4, ठीक है। तो मैं आपको सारी रिएक्शन रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ। 2-3 ही रिएक्शंस हैं यहाँ पे, इजी हैं, लेकिन हम फिर भी इसको कर लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे पढ़े हैं लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 2 कम्प्लेक्सेस। लेजेंड exchange reactions of cobalt 2 complexes। कोबाल्ट 2 जो कम्प्लेक्सेस हैं उसके लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन जो है बेटे हम करेंगे। कोबाल्ट साल्ट भी एक कम्प्लेक्स आयंस बनाता है इन एक्वस सोल्यूशन और ये आयन हमें पिंक कलर देगा जब इसका एक्वस सोल्यूशन के साथ बेटे रिएक्टेंट होगा ऑफ कोबाल्ट सल्फेट। जब इस सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं ऐड करूँगी तो इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे लेंगे COH2O6, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास कोबाल्ट कम्प्लेक्सेस हैं। ऑन एडिंग 2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। इस सोल्यूशन का कलर क्या था बेटे, इसका कलर स्टार्ट में क्या था, पिंक था। जब इसमें हमने हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किए तो ये कम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो गया, इट कन्वर्ट इनटू COH2OOH2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4 और आप ब्रैकेट क्लोज करोगे और बाहर आप ये किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। अगर आपको याद हो तो सेम यही रिएक्शन हमने कॉपर कम्प्लेक्सेस के साथ भी किया था, ठीक है। और ये हम किसके साथ कर रहे हैं, ये हम कोबाल्ट के साथ कर रहे हैं। सेम ऐसा ही हमारे पास कम्प्लेक्स बना था और जब ये हमारे पास बनेगा तो साथ ही कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बिल्कुल नीचे जो है हमें ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे, ठीक है, ब्लू प्रेसिपिटेट, क्लियर। अब अगर एक्सेस अमोनिया सोल्यूशन जो है वो कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में बेटे डाला जाए तब भी हमारे पास एक लेजेंड रिएक्शन होगा। मैंने क्या कहा, इसी में ये देखो ना, ये कोबाल्ट कम्प्लेक्स है हमारे पास COH2O बाहर 4 है, साथ क्या है OH2, ठीक है। इसी के अंदर अगर मैं एक्सेस अमोनिया ऐड करूं, ये क्या है NH3, क्या चीज़ है बेटे, अमोनिया। इसी जो हमारे पास क्या था, कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स बने ना हमारे पास, कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स बन गए। इन्हीं प्रेसिपिटेट्स के अंदर अगर मैं बेटे एक्सेस अमोनिया सोल्यूशन ऐड कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन होंगे। क्या होंगे, लेजेंड्स एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा और आपके पास क्या एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा CO, लेजेंड एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, NH3 साथ क्या आ जाएगा बेटे 6 और बाहर क्या आ जाएगा 2+, ठीक है। प्लस हमारे साथ क्या आएगा, वाटर, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। 4 थे तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 4 साइड पे लगा लेंगे और साथ ये 2OH को मैं इधर साइड पे ले आती हूँ, ठीक है। समझ आ गई ना। अब सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है यहाँ पे, ये तो बैटल लाइन था, ये लेजेंड थे, लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, इसका मतलब है यहाँ पे लेजेंड एक्सचेंज होंगे। ये अब इधर आ गया, ठीक है, अमोनिया इसकी जगह पे आ गया। ये 6 था, मैंने बाहर 6 लगा दिया, ये दोनों यहाँ से एक्सचेंज हो गए, इसकी जगह पे चले गए हैं, ये इसकी जगह पे चले गए हैं। तो ये H2O भी यहाँ से रिमूव हो गया और हाइड्रोक्सिल आयन भी यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब शुरू में जब हमने रिएक्शन शुरू किया था तो ये कलर क्या था, पिंक था। जब हमने इसमें NaOH सोल्यूशन ऐड की, ठीक है, Na, ठीक है, तो इसमें क्या बन गए, हमारे पास ब्लू प्रेसिपिटेट बने। अब ये ब्लू प्रेसिपिटेट थे, जब इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टैंडिंग पोजीशन पे रखते हैं ना, मतलब थोड़ी देर
के लिए आप रखोगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, पिंक हो जाएगा। और जब हम इसमें एक्सेस अमोनिया ऐड करेंगे तो बेटे इसका कलर क्या हो जाता है, ये जो हमारे पास अब बन गया ना कम्प्लेक्स CONH3 6 बन गया ना, इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, इट टर्न इनटू येलो सोल्यूशन। ये हमारे पास येलो सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर, समझ आ गई। अब इसी रिएक्शन को हम इसी तरह से एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मतलब देखो ये अगर आपके पास कम्प्लेक्स हो CO, यही वाला कम्प्लेक्स मैं ऊपर वाला ले रही हूँ, H2O6, ठीक है। अगर इसमें इस वाले चीज़ में अब हमने NOH नहीं ले रहे, अब हम क्या ले रहे हैं, अमोनिया। अगर इसमें भी मैं एक्सेस अमोनिया लूँ तो यहाँ पे भी बेटे लेजेंड जो हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, वाटर और अमोनिया एक्सचेंज हो जाएंगे। आपके पास जो नया कम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, CONH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 बार क्या आ जाएगा 2+, और साथ ये वाटर यहाँ से रिमूव हो गया तो ये इधर आ जाएगा 6H2O। ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब इस केस में बेटे अब देखो ये भी यही आपके पास प्रोडक्ट है, ये भी एक यही प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों का कलर क्या होगा, येलो ही होगा। इसके अलावा हम इसी चीज़ में बेटे एक और चीज़ की एडिशन भी कर सकते हैं। एक और मतलब एडिशन से भी यहाँ पे लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन हो सकता है। सपोज यही कम्प्लेक्स मैं लूँ COH2O, यहाँ पे बाहर 6 लूँ अगर मैं, और यहाँ पे 2+, ये 2+ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, यहाँ पे 2+ है बेटे। ये बस बाज़ ना जल्दी में आप काम कर रहे हो तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, दीज आर नॉट मिस्टेक्स, बस मिस हो गई हैं, ठीक है। ये 2+ है। अब इसी में मैं अगर ऐड करें हम लोग यहाँ पे 4Cl-, देन व्हाट हैपन्स, यहाँ पे भी हमारे पास लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन ही होगा। ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, लेजेंड एक्सचेंज करेंगे अपने आप को, और जब ये एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, डैट इज COCl4 2- + 6H2O। एक्सचेंज हो गए, ये इसकी प्लेस पे आ गया, ये इसकी प्लेस पे आ गया, और ये आपके पास क्या बन गया, कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड इसको कह सकते हैं, ठीक है। टेट्रा है ना, 4 क्लोराइड है ना यहाँ पे, तो एक्वस कोबाल्ट आयन जो है ये टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस भी बनाता है विद मोनोडेंटेड आयनिक लेजेंड्स। आयनिक लेजेंड्स में हमारे पास कौन कौन से लेजेंड्स आ जाते हैं, Cl- आता है, OH- आता है, और SCN- आता है, जैसे ये Cl है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मोनोडेंटेड एंड आयोनिक, ठीक है, लेजेंड्स। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या बताओगे कि एक्वस कोबाल्ट 2 आयन जो हैं यूजुअली फॉर्म टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस विद मोनोडेंटेड एंड आयोनिक लेजेंड, ठीक है। और इसका कलर कुछ और होगा, जब ये इसको हम रिएक्ट करेंगे तो इसका कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू, ये ब्लू कलर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे भी कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था, इसमें हमने क्या पढ़े, बिल्कुल लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शंस पढ़े हैं कि लेजेंड जो हैं वो किस तरह से एक्सचेंज होते हैं। 4-5 रिएक्शंस हैं, ये चारों के चारों रिएक्शंस आपने अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे ये भी देखना है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, नया कम्प्लेक्स क्या आपके पास बनता है, और उस कम्प्लेक्स का कलर क्या चेंज होता है, कौन सा कलर पहले था जब आपने उसमें एडिशन की, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एक्वस यहाँ पे एडिशन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, Cl ये हमारे पास आ रहा है, तो इसका कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू कलर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कलर चेंज हो रहे हैं वो भी आपने याद करने हैं, और ये सब रिएक्शंस भी बेटे आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पे स्टडी करने हैं। क्लियर हो गए, तो ये तमाम के तमाम रिएक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। हमने क्या कर लिया, लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शंस ऑफ कोबाल्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं, अपनी अपनी बुक्स की तरफ चलें, नेक्स्ट टॉपिक ओपन करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ लेजेंड एक्सचेंज ऑन द कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। हमने 2 तरह के रिएक्शन पढ़े, एक हमने पढ़े जिसमें हमने कॉपर कम्प्लेक्सेस थे, और एक में हमने क्या देखे थे, कोबाल्ट 2 के एक्सचेंज रिएक्शन देखे थे।
इन लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शंस का कम्प्लेक्सेस के कलर पे क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। रिएक्शंस के साथ साथ हमने कलर्स भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम अलग से उसको स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। द एक्सचेंज ऑफ लेजेंड्स इन ए कम्प्लेक्स चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मेटल आयन। एज ए रिजल्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट आल्सो चेंजेस, leading to a change in the observed color. In each case, the new complex has different delta E because the new legend ammonia or chloride makes more stable complex than the original H2O legends, leading to a different absorbed frequency and different observed colors. नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे पूरा एक टेबल गिवन है। टेबल में आपको सारे बताए हैं हमारे पास मेटल आयन कौन कौन से हैं, ठीक है। और इन मेटल आयन के साथ जो इनिशियल कम्प्लेक्स था वो कौन सा था। जब लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन होता था तब आपके पास फाइनल कम्प्लेक्स कौन सा बनता था और उस कम्प्लेक्स का कलर क्या हो जाता था, ठीक है। ये रिएक्शन ऑलरेडी आप लोग करके आए हो, लेकिन इसके बावजूद ये रिएक्शन मैं आप लोगों को बेटे दोबारा एक दफ़ा करवा देती हूँ, आपको समझा देती हूँ, ठीक है। 4 यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास मेटल आयन हैं। 2 आपको कॉपर के साथ रिएक्शन बताए गए हैं, 2 आपको कोबाल्ट आयन के साथ बताए गए हैं, कॉपर 2 एंड कोबाल्ट 2। यहाँ पे हमें इनिशियल कम्प्लेक्स बताए हैं, इनिशियल कम्प्लेक्स क्या है और उनके कलर क्या हैं। फिर लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा, ठीक है। जब इसमें हमने अमोनिया ऐड किया, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं, अमोनिया एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फाइनल कम्प्लेक्स क्या बनता है और फाइनल कम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, ठीक है। ये सारे रिएक्शन हम 1 बाय 1 करते हैं, देन मैं आपको सारा साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज रिएक्शंस। हम ये रिएक्शन एक दफ़ा कर लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक है कि जब लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं तो जो कम्प्लेक्सेस के कलर हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। जब भी लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन होंगे तो कम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल आयन की स्प्लिटिंग होगी और जो एब्जॉर्ब लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑब्जर्व कलर हो जाता है वो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। न्यू कम्प्लेक्सेस बनेंगे और जिनकी डेल्टा ई यानी कि जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो न्यू कम्प्लेक्सेस आपके पास बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू जो आपके रिएक्शन से पहले कम्प्लेक्सेस थे, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं और डिफरेंट टाइप के कलर जो हैं वो यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे। कौन कौन से रिएक्शन होंगे, कैसे कैसे कलर हम ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको सारे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। लेजेंड एक्सचेंज एंड कलर चेंज बहुत इजी टॉपिक है, वही पुराना वाला टॉपिक ही है, बस एक दफ़ा से दोबारा समझो, हम रिवाइज कर रहे हैं। लेजेंड एक्सचेंज एंड कलर चेंज एंड कलर चेंज। सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे किसके, कॉपर 2 आयन के, ठीक है, कॉपर 2 कम्प्लेक्स के। उसके बाद हम करेंगे कोबाल्ट 2 के, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। इस टाइम मैं आपको पूरा रिएक्शन नहीं करवाऊंगी, जस्ट हम मेन पॉइंट्स इसके करेंगे। फर्स्ट वन रिएक्शन जो है वो हम कॉपर मेटल आयन के साथ करेंगे, Cu2+। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ मेटल आयन। इनिशियल कम्प्लेक्स जो ये मेटल बनाएगा वो हमारे पास क्या होता है, CuH2O, साथ यहाँ पे क्या आ गया, 6 है, और बाहर हमारे पास क्या आ गया, 2+ आ गया। ये क्या चीज़ है, ये आपके पास मेटल आयन है। मेटल आयन कौन सा है हमारे पास, कॉपर 2। और यहाँ पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स बना इसका इनिशियल कलर क्या है, इस कम्प्लेक्स का जो इनिशियल कलर है डैट इज़ ब्लू। अब हमने इसके अंदर बेटे क्या चीज़ ऐड करनी है, हमने इसके अंदर ऐड करना है कंसनट्रेटेड अमोनिया NH3 का सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमारे पास जो फाइनल कम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, आफ्टर रिएक्शन, यानी कि इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, कंसनट्रेटेड अमोनिया के साथ। हमारे पास एक नया कम्प्लेक्स बन गया CuNH3 4, और साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे H2O/2, और कम्प्लेक्स के बाहर की इधर क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ डैट इज़ लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन। पहले क्या हमारे पास लेजेंड का स्टार्ट में क्या कलर था, यहाँ पे इनिशियल कलर इस कम्प्लेक्स का कलर था ब्लू। आफ्टर रिएक्शन इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, और अब ये जो न्यू कलर यहाँ पे बना है डैट इज़ डी ब्लू, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, दैट इज़ डी ब्लू। क्लियर हो गया। अब चलते हैं कॉपर मेटल ही के सेकेंड रिएक्शन की तरफ। कॉपर मेटल अगेन हम लेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन होगा हमारा इनिशियल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या है हमने लिया, जो आप लेंगे CuH2O बाहर 6 और जहाँ पे क्या देगा +2। इसका इनिशियल कलर क्या है बेटे, इट इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है, ब्लू कलर है। यहाँ पे जो चीज़ हम ऐड करेंगे डैट इज़ कंसनट्रेटेड HCl सोल्यूशन, ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हमारे पास इन दोनों के रिएक्शन होगा, लेजेंड एक्सचेंज होंगे, Cl यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेटे, ये Cl यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, H2O उधर चला जाएगा, Cl इधर चला जाएगा। हमारे पास जो न्यू कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बन देगा, CuCl4। अभी ये रिएक्शन मैंने आपको पहले करवाया था, ठीक है, कॉपर में भी करवाया, कोबाल्ट में भी करवाया। अब कलर चेंज हो गया, यहाँ पे जो न्यू कॉम्प्लेक्स बना इसका कलर चेंज हो गया। हमारे पास जो फाइनल कलर आएगा उसका कलर या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, ठीक है, समझ आ गई। ये दो कलर्स हमारे पास आते हैं इन द एंड। अब ये दो रिएक्शन हमने कौन से किए, ये हमने कर लिए कॉपर के रिएक्शन, ठीक है, जब हमारे पास कॉपर 2 मेटल आयन होगा। अब थर्ड और फोर्थ रिएक्शन हम करेंगे जब हमारे पास कोबाल्ट होगा, ठीक है, CO2+ कोबाल्ट हमारे पास मेटल आयन है। इनिशियल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है डैट इज C2H2O, बिल्कुल वही जो कॉपर के साथ था वही है, H2O 6 2+, लेकिन जो इसका इनिशियल कलर है वो हमारे पास क्या है, डैट इज़ पिंक, ठीक है। आपने यहाँ पे याद रखना है इसका कलर कौन सा है, ये बेटे पिंक इन कलर है। अब जब हम इसमें ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड अमोनिया, उसमें भी हमने अमोनिया ही ऐड किया था ना स्टार्ट में, शुरू वाले रिएक्शन में, इसमें भी अमोनिया ही है, NH3 है, सोल्यूशन ऐड किया तो यहाँ पे लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन हुआ, H2O अमोनिया एक्सचेंज होंगे, ठीक है। आपके पास एक नया कम्प्लेक्स आयन बनेगा, क्या बनेगा, CONH3, साथ हमारे पास क्या 6 हो जाएगा, ये 6 और बाहर क्या आ जाएगा 2+ हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज हो गए ना ये H2O और अमोनिया, और ये जो आपके पास नया कम्प्लेक्स बनेगा इसका कलर क्या होगा बेटे, इसका कलर होगा येलो, यानी कि यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। अब हम फोर्थ रिएक्शन यहाँ पे करेंगे कोबाल्ट 2 का, ठीक है। हमारे पास जो इनिशियल आयन है यहाँ पे वो कौन सा है, डैट इज COH2O, साथ क्या आ गया 6, ठीक है, बाहर क्या है 2+ है, और इसका जो इनिशियल कलर है वो क्या है, डैट इज़ पिंक। क्या कलर है, पिंक कलर है। इसमें हमने ऐड अप करना है कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, सोल्यूशन की फॉर्म में है ये। जब मैंने इसके अंदर कंसनट्रेटेड HCl ऐड करूँगी तो मेरे पास एक न्यू कम्प्लेक्स बनेगा, और वो कम्प्लेक्स क्या होगा, वो कम्प्लेक्स होगा COCl4 2-, और इस कम्प्लेक्स का कलर क्या हो जाएगा, इट टर्न इनटू ब्लू। अच्छा, ये कितने इजी रिएक्शन है, अगर यहाँ पे आप गौर करो ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है सारे। यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे कोबाल्ट था, H2O के साथ जब रिएक्ट ये होता है तो ऐसा कम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे भी ऐसा ही कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अमोनिया जब हम ऐड करते हैं तो जो नया कम्प्लेक्स बनता है वो ऐसा है, यहाँ पे भी जब अमोनिया ऐड किया तो नया कम्प्लेक्स बना वो ये वाला हुआ, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट रिएक्शन जो हैं वो सिमिलर ही हैं यहाँ पे, तो ये आपने याद रखना है। पहले हमारे पास क्या थे, ये मेटल्स आयन थे, और शुरू में इनके क्या थे, इनिशियल कलर थे, इस कम्प्लेक्स का इनिशियल कलर था। फिर जब मैंने इसमें एडिशन की और लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन हुआ, ठीक है, एडिशन के बाद, और हमारे पास फाइनल कम्प्लेक्सेस जब बने तो फाइनल कम्प्लेक्सेस का कलर जो है वो इनिशियल कम्प्लेक्सेस से क्या था, चेंज था, ठीक है। तो ये पूरे के पूरा आपने अच्छी तरह से रिएक्शन बेटे प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटे, अपनी बुक्स की तरफ आएँ। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा, ये टेबल समझ आ गई होगी। बेसिकली ये वही सारा रिएक्शन से जो ऑलरेडी हम कंप्लीट करके आए हैं। इसी टॉपिक के एंड पे बेटे हमें क्विक चेक गिवन है, क्विक चेक 18.5, टोटल 3 क्वेश्चन है इसके, 1 बाय 1 तमाम के तमाम क्वेश्चन बेटे मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन वेयर CuH2O4 OH2 डिजोल्व इन एक्सेस अमोनिया। अपनी बुक के पीछे आए जहाँ पे हमने लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन किए थे कॉपर 2 के, ठीक है।
आपकी बुक में बेटे यहाँ पे ये रिएक्शन गिवन था, हमने पढ़ा था कि देखो आपके पास क्या बने थे, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बने थे। यही आपसे पूछा ना, CuH2O4OH2। अगर इसके अंदर हम एक्सेस अमोनिया ऐड करें, अगर बेटे इसके अंदर आप लोग एक्सेस अमोनिया ऐड करोगे, जो न्यू स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, CuNH3 4H2O। और इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपकी बुक में ड्रॉ है। ये रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, समझाया भी था, तो आपने क्विक चेक के 18.5 के फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में यही रिएक्शन लिखना है, ठीक है। ये बनेंगे, इसमें जब हम अमोनिया ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नया कम्प्लेक्स बनेगा। इस कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, वो भी सारा यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ बेटे मूव करते हैं। पार्ट बी हमारे पास है पिंक COH2O6 टर्न्स ब्लू विथ कंसनट्रेटेड HCl। एक्सप्लेन दिस कलर चेंज यूजिंग d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। देखिए बेटे क्वेश्चन में आपसे सिंपल आपको पहले ही बता दिया खुद ही कि ये कम्प्लेक्स जो है इट टर्न ब्लू जब इसमें कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो एड अप किया जाता है। आपने बताना है कि ये कलर चेंज क्यों होता है, वाई यूजिंग d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। आपने इसका आंसर देना है। यहाँ पे आप सिंपली बेटे इसका आंसर दोगे कि ये जो आपके पास कम्प्लेक्स बनाया हुआ है ना, जो ब्लू पिंक कलर में, ऑलरेडी इसका कलर कौन सा है, ये पिंक कलर है, ठीक है। और ये जो है इट इज़ ऑक्टाहेड्रल एंड हाई स्पिन D7 कम्प्लेक्स। यहाँ पे आप राइट करोगे, ठीक है, इसी कम्प्लेक्स को लिखना है आपने। और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि ये ऑक्टाहेड्रल है और हाई स्पिन D7 कम्प्लेक्स है। और आप बताओगे कि इसकी जो चेंज इन एनर्जी होगी, ठीक है, वो स्मॉल होगी, ठीक है। और ये क्या करेगा बेटे, ये ऑरेंज को एब्जॉर्ब करता है, येलो लाइट को या ऑरेंज लाइट को, एंड इट अपीयर्स पिंक, और ये पिंक अपीयर होगा, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आप बताओगे कि जब हम कंसनट्रेटेड HCl यहाँ पे बेटे ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ पे बताओगे कि व्हेन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो वो क्या होगा कि क्लोराइड आयन जो हैं वो रिप्लेस कर लेंगे बेटे H2O को टू फॉर्म COCl4, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लोराइड आयन जो हैं उनकी दे हैव वीक फील्ड लेजेंड बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज मच स्मॉलर देन चेंज इन एनर्जी डेल्टा 0 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल D7 जो है उसकी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, और डिफरेंट रीजन एब्जॉर्ब होंगे, और जो आपका कम्प्लेक्स है इट अपीयर्स ब्लू। यहाँ पे आपने ये सारा कुछ मेंशन करना है, जो मैंने आपको बताया यही कोशिश करनी है आपने, पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख लो। ये सारा रिएक्शन अभी हमने पढ़ा भी है, मैं आपको पढ़ा के भी आई हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे भी मेंशन है, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि ये क्या बन जाएंगे, ब्लू बनेंगे, क्यों बने हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट पार्ट की तरफ चलें, पार्ट C की तरफ। फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे आपको रिएक्शन गिवन है, ठीक है, यही रिएक्शन है 4Cl। जब हम ऐड करें, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना है, आपने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और उसकी ज्योमेट्री बतानी है, यानी कि उसकी शेप बतानी है। तो बेटे COCl4 जो हमारे पास बनता है, जो प्रोडक्ट हमारा ये बना है, इट हैज़ 4 क्लोराइड आइन है ना, Cl4 है ना यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और जो इसका कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। दोबारा मैं तीनों चीज़ें बता देती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा बेटे, 4 होगा, इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, और इसका कलर क्या होगा, इट इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मैंने आपको यहाँ पे क्विक चेक के 3 पार्ट्स थे, A, B एंड C, तीनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। आज के टॉपिक में बेटे हमने एक लेजेंड एक्सचेंज रिएक्शन पढ़े कोबाल्ट 2 कम्प्लेक्स के। ये सारे के सारे रिएक्शंस आपने अच्छी तरह से करने हैं। कौन सा कलर किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है वो कलर्स याद करने हैं। रिएक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये पूरा टेबल जो है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
हमारे पास मेटल आयन कौन से हैं, इनिशियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किस चीज़ की एडिशन से हमारे पास किस तरह से लेजेंड रिएक्शन होगा और फाइनल कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या बनता है और उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, ये सारा कुछ आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। सेकंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।